मैं तो मजाक कर रहा था। तुम इस साड़ी में बहुत सुंदर लग रही हो। तुम तो मुझे अच्छे से जानती हो कि मैं तुम्हें कितना पसंद करता था। कॉलेज में तुम मुझे बहुत पसंद थी। मैं तुमसे कितना प्यार करता था। कुछ समय के लिए मैं बाहर क्या चला गया, तुम तो मुझे छोड़कर शादी ही कर ली। मेरा वेट भी नहीं किया आने का। यार तुम तो जानते हो मैं एक मिडिल क्लास फैमिली से थी, इसलिए मेरे घर वाले नहीं माने, शादी कर दी मेरी। वैसे तुम बताओ तुम्हारी बीवी क्या करती है? वो तो बहुत ही सुंदर होगी। नहीं काजल, मेरी कोई बीवी नहीं है। मैंने किसी से भी शादी नहीं की। तुम्हें तो पता है कि मेरे दिल में तो तुम हमेशा से थी। तुम नहीं मिली तो मैंने किसी से भी शादी नहीं की। मुझे बस तुम्हारा इंतजार था कि कब तुम आओगी और मैं तुमसे शादी करूंगा। मैं आज भी सिर्फ और सिर्फ तुमसे ही प्यार करता हूँ। तुम झूठ तो नहीं बोल रहे हो? तो मुझे पागल मत बनाओ, तुम इतने स्मार्ट हो, कोई भी लड़की अच्छी मिल जाएगी तुम्हारे लिए। तुमने शादी कर ली होगी, मजाक कर रहे हो। रोहन कभी अपने प्यार के लिए मजाक कर ही नहीं सकता। मैं पहले भी तुमसे प्यार करता था, अब भी करता हूँ। और मेरे दिल के दरवाजे सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे लिए ही खुले हैं। मैंने तो पहले ही ठान लिया था। जिस दिन सुना कि तुम्हारी शादी हो गई है, उस दिन मैंने सोच लिया था कि मैं अगर काजल से शादी नहीं करूँगा ना, तो मैं किसी भी लड़की के साथ शादी नहीं करूँगा। क्योंकि मैं तुम्हारे सिवा किसी और से प्यार नहीं कर सकता हूँ, ना ही करूँगा कभी। मेरे दिल में तो सिर्फ और सिर्फ तुम हो। देखो रोहन, ये पागलों जैसी बातें मत करो। मेरा इंतजार अब मत करो, मेरी शादी हो चुकी है, मेरा बच्चा भी है एक। तुम्हें अच्छी सी लड़की देखकर शादी कर लेनी चाहिए, मेरा इंतजार नहीं करना चाहिए। फालतू तुम्हारा टाइम वेस्ट हो रहा है। नहीं काजल, मैं ये बात तुम्हारी नहीं मानूंगा। मेरे ज़िंदगी में सिर्फ और सिर्फ तुम्हारा हक है। मेरी लाइफ में अगर तुम नहीं आई तो मैं किसी और से शादी नहीं करूँगा कभी भी, भले मुझे ज़िंदगी भर कुंवारा ही क्यों न रहना पड़ जाए। ये क्या कह रहे हो तुम? देखो मैं कैसे आ सकती हूँ तुम्हारी जिंदगी में? मेरी ऑलरेडी शादी हो चुकी है, तुम्हें पता है। सब कुछ तो बता दिया मैंने तुमको। देखो रोहन, तुम अब मुझे भूल जाओ इस जन्म के लिए। मैं अब तुम्हारे पास नहीं लौट कर आ सकती हूँ। मेरा बच्चा है, मेरा पति है। ठीक है, मैं शादी तो नहीं करूँगा और ना ही तुम्हें भूलूंगा। ये मेरी लाइफ है, मैं अपने तरीके से ही जीना चाहता हूँ। काजल, बस एक बात का जवाब दे देना तो मुझे, सच सच अपने दिल में हाथ रख के। हाँ पूछो। क्या तुम्हारे दिल में मेरी आज कोई जगह नहीं है? सच कहूँ रोहन, तो मेरे दिल में अभी कोई जगह नहीं है तुम्हारी। ठीक है, तो जिसके साथ तुम्हारी शादी हुई है उसके साथ तुम खुश हो? क्या हुआ बोलो। देखो, अगर तुम्हारा जवाब हाँ है तो फिर कोई दिक्कत नहीं है, और अगर तुम्हारा जवाब अगर ना है तो फिर तुम अपनी ज़िंदगी के बारे में सोचो। अभी तुम्हारी पूरी लाइफ पड़ी है। चलो मैं चलता हूँ। अगर तुम कहो तो मैं तुम्हारे घर तक छोड़ देता हूँ। नहीं नहीं, मैं चली जाऊंगी, पास में ही मेरा घर है। ये भाभी किसके साथ खड़ी हैं? ये इतना स्मार्ट सा लड़का कौन है? हो सकता है भाभी शहर में पढ़ती थी, उनका कोई कॉलेज फ्रेंड होगा। खैर छोड़ो, मुझे क्या करना। गलती से भी अगर भाभी ने देख लिया ना कि मैंने देख लिया है, तो लेने के देने हो जाएंगे मेरे। हर चीज़ का उल्टा मतलब ही निकालती हैं, बोल देंगी कि मेरा पीछा कर रही थी। चलो ठीक है काजल, मैं निकलता हूँ। ख्याल रखना अपना। कुछ ज़रूरत हो तो फ़ोन करना। मेरा नंबर वही है जो पुराना था। मैंने सिर्फ तुम्हारे खातिर वो नंबर चेंज नहीं किया कि कभी तो तुम मुझे याद करोगी। काजल, तू ऐसे उदास क्यों है? तेरे पास तो इतना अच्छा मौका आया है, तो इस मौके को मत जाने देना। मैं तेरी परछाई हूँ। मैं तो हमेशा तेरे भले के बारे में सोचूंगी। तेरी भलाई इसी में है कि तू इस घर को छोड़कर चली जा। तुझसे रोहन बहुत प्यार करता है, वो तुझे बहुत खुश रखेगा। नहीं नहीं, मैं अपने पति और अपने घर को छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। जैसा भी है, ये मेरा परिवार है। ऐसा परिवार जो तुझे कभी कोई खुशियाँ नहीं दे सका। अरे इस घर में तू अगर रहेगी तो जिंदगी भर गरीब ही रहेगी, तुझे खुशियाँ कभी नसीब नहीं होंगी। नहीं नहीं, मेरे माँ बाप ने इस घर में मेरी शादी की है। अगर इस घर को छोड़कर जाऊंगी मैं, तो मेरे घर वालों की बहुत बदनामी होगी। अरे तुझे क्या परवाह है किसी की बदनामी की? जिसकी बदनामी होगी तो होने दे। तेरे माँ बाप ने क्यों इतने गरीब घर में तेरी शादी की? तुझे इस वक्त सिर्फ और सिर्फ अपने बारे में सोचना चाहिए। नहीं नहीं, अपने बारे में नहीं सोच सकती। नहीं, मैं इतनी बुरी माँ नहीं बन सकती हूँ, इतनी बुरी बेटी भी नहीं हूँ, इतनी बुरी पत्नी भी नहीं बन सकती हूँ। नहीं नहीं, मुझे इस घर को छोड़कर नहीं जाना है। तुझे जाना पड़ेगा, तेरी खुशियाँ रोहन के साथ है, इस घर में नहीं है तेरी खुशियाँ। जाना पड़ेगा तुझे, इस घर से तू भाग जा। तुझे अगर अपने सारे सपने पूरे करने हैं तो तुझे इस घर से जाना ही पड़ेगा। तू चली जा इस घर से, छोड़ छाड़ के सब कुछ। रोहन तुझे कितना प्यार करता है, वो तुझे बहुत खुश रखेगा, दुनिया की सारी खुशी देगा। वो बहुत अमीर है, बहुत पैसे वाला है,
तुझे सारी खुशियाँ मिलेंगी उसके पास। नहीं नहीं, रोहन मेरा पास्ट था और ये घर, ये परिवार मेरा प्रेजेंट है। मैं इस घर को छोड़कर नहीं जा सकती हूँ। मैं धोखा नहीं दे सकती, मैं धोखा नहीं दे सकती, मैं धोखा नहीं दे सकती हूँ किसी को। तू धोखा नहीं दे रही है, तू सिर्फ अपने बारे में सोच रही है। तुझे अपने बारे में सोचना कोई गुनाह नहीं है, सबको जीने का अधिकार है। तू भी अपनी खुशियों के बारे में सोच। तू रोहन के साथ जाकर अलग गृहस्थी बसा सकती है, एक अलग लाइफ स्टाइल जी सकती है। इस घर में रह के तू कुछ नहीं कर पाएगी अपने लिए। क्या करूँ, कुछ समझ नहीं आ रहा है, कुछ समझ नहीं आ रहा है। आखिर मैं रोहन के पास क्यों कुछ नहीं बोल पाई जब उसने मुझसे पूछा कि तुम खुश हो कि नहीं। काजल, तुम आ गई बाजार से? ले आई अपने मनपसंद के कपड़े? नहीं सूरज जी, मैं कोई कपड़े नहीं लेकर आई। क्यों? तुम तो पैसे लेकर गई थी, फिर क्यों नहीं लाई अपने लिए कपड़े? सूरज, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। हाँ बोलो। तुम मुझे ये बताओ कि तुम मुझसे प्यार करते हो कि नहीं। तुम मेरे लिए क्या कर सकते हो। देखो काजल, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। तुम जो बोलोगी मैं वो करूँगा तुम्हारे लिए, और मैं पूरी कोशिश करता हूँ तुम्हें हमेशा खुश रखने की। तुम सच कह रहे हो ना सूरज? मेरा साथ तो दोगे ना तुम, चाहे कुछ भी बोलूं मैं। हाँ, मैं तुम्हारा साथ दूंगा, चाहे तुम कुछ भी बोलोगी मैं हर वक्त तुम्हारा साथ दूंगा। बस एक बात छोड़कर तुम मेरे माँ को छोड़ने की बात मत करना। मैं अपनी माँ और बहन को नहीं छोड़ सकता हूँ, ना ही अपने बच्चे को। उसके अलावा तुम मेरी जान भी मांग लो, मैं वो भी खुशी खुशी दे दूंगा तुम्हें। नहीं सूरज, मुझे आपकी जान नहीं चाहिए, मुझे तो सिर्फ आपसे साथ चाहिए था जीवन भर का। मैं चाहती हूँ क्यों ना हम इस गांव को छोड़कर शहर चलते हैं, और ना ही हम माँ को छोड़ेंगे, ना ही हम पिंकी को छोड़ेंगे, और अपने बच्चे को भी साथ लेकर चलेंगे। हम शहर में रहेंगे, वहाँ जाकर हम अपने बच्चे को अच्छी परवरिश देंगे। वहाँ जाकर मैं भी काम करूँगी, मुझे भी अच्छी नौकरी मिल जाएगी, और आप भी पढ़े लिखे हैं तो आपको भी अच्छी जगह नौकरी मिल जाएगी। वहाँ जाकर खूब मेहनत करेंगे, खूब पैसा कमाएंगे। अगर हम इसी गांव में इस तरह से रहेंगे तो हम कभी भी अपने सपने पूरे नहीं कर पाएंगे। आपको तो पता है मेरे सपने बहुत बड़े बड़े हैं। मैं चाहे वो सपने पूरे न कर पाऊँ, लेकिन अपने छोटे छोटे सपने तो पूरे कर ही सकती हूँ। इसलिए प्लीज़ आप मेरा साथ दीजिए ना, आप सबको समझाइए और हम शहर चलते हैं। काजल, मुझे बहुत खुशी हुई कि तुम्हें इस परिवार के बारे में सोचा। आज तुम सबके बारे में सोच रही हो, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। मैं ज़रूर तुम्हारा साथ दूंगा और हम जल्द से जल्द शहर चलेंगे। मैं वहाँ सारा इंतजाम करता हूँ। माफ़ कर दीजिएगा माँ जी, आज तक मैंने जो भी बदतमीजी की आपके साथ। कोई बात नहीं बेटा, मुझे बहुत खुशी हो रही है वो कि तुझे अपनी गलती का एहसास तो हो रहा है। तुम बेटा इस घर को अपना घर समझ रही हो, बहुत अच्छा लग रहा है सुन के। हाँ, काजल का मन शहर जाने का है। हम सोच रहे हैं क्यों ना हम शहर में ही किराए से घर ले लेते हैं और सब जाकर वहाँ रहेंगे। पिंकी तो वैसे भी जा रही है पढ़ाई करने के लिए शहर। इस तरह से पिंकी को भी अकेलापन नहीं लगेगा, अपने परिवार से दूर नहीं रहेगी, और हम भी सब वहाँ रह जाएंगे। वहाँ जाकर हम सब लोग जॉब करेंगे, खूब मेहनत करेंगे, खूब पैसे कमाएंगे, जिससे हम खुद का भी घर ले लें। हाँ बेटा ठीक है, अगर तुम लोग को ठीक लग रहा है तो बिल्कुल चलते हैं सब लोग। ये तो बहुत अच्छी बात है भैया, हम सब साथ में रहेंगे, मुझे भी किसी और के साथ नहीं रहना पड़ेगा वहाँ पर। ठीक है, तो मैं जल्द से जल्द वहाँ पर इंतजाम करता हूँ रहने का। ठीक है बेटा। चलो बहू, मैंने खाना बनाया सबके लिए, खाना खा लेते हैं। ठीक है माँ जी, अभी आती हूँ। अच्छा किया जो मैं इस घर परिवार को छोड़कर नहीं गई। ऐसा परिवार तो मुझे कहीं भी नहीं मिलता, चाहे जितने भी बड़े महल में चली जाती। रोहन मेरा पास था, मैं भूल चुकी हूँ। अब उसका मेरे दिल में कोई जगह नहीं है, और ना ही मैं दोबारा कभी उससे मिलूंगी। जो भी है अब यही मेरा परिवार है, इसी के साथ मैं रहूंगी। सब लोग मुझसे कितना प्यार करते हैं। देखो कौन सी सास होगी जो बहू के लिए खाना बनाएगी, थाली लगा कर देगी। मेरे माँ जी खुद देखिए खाना भी बनाती हैं, खिलाती भी हैं, कभी तेज आवाज में बात तक नहीं करती मुझसे, चाहे जितनी भी बदतमीजी करूँ मैं उनसे। ऐसा परिवार तो पैसे से भी नहीं खरीद सकता है कोई। बहुत किस्मत वाली हूँ जो मुझे ऐसा परिवार मिला है। हेलो दोस्तों, आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा? वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ना भूलें।